आइए, तो जैसे हमन परमेश्वर के वचन में देखत रहें धीरज, तो एमा आत्मा के फल में एक फल धीरज भी है। तो हमन ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी होना है और उमा समझ और पिछला में हमन संयम देखे रहें, ए दारीख हमन धीरज ल देखा था। तो गलातियों कर 5 के 22वां आयत एक साथ हमन पढ़े हैं। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। बस काफ़ी है। तो हम अभी धीरज के ऊपर में बात कर रहा था। तो ये धीरज कैसे है? देखो, सद्गुण है, पहला हमन देखे रहें, फिर ओकर बाद में सद्गुण के बाद समझ है, और समझ के बाद संयम है, और संयम के बाद चौथा धीरज। अब ये धीरज जो है एक मनुष्य के जीवन में क्यों अति आवश्यक है? संयम हमार बोलचाल, देखना, उठना, बैठना के ऊपर में संयम चाहिए, हमार क्रियाकलाप के ऊपर संयम चाहिए। ये बातें हम पिछला बार में सीखे हैं। लेकिन धीरज और संयम दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखो, वो तो अपन आप के ऊपर, अपन अभिलाषा के ऊपर क्या करना है, हमन संयमी होना है, आत्म संयमी होना है। कुछ चीज़ ले तड़क भड़क नहीं बोलना है ना, वो पिछला बार सीखे रहे हैं। लेकिन यह हफ्ता में हम बहुत जब परीक्षा में घिरे हैं। अब धीरज का चीज के ऊपर होना है? संयम तो हमारे जीभ के ऊपर, कान के ऊपर, आंखी के ऊपर, मुंह के ऊपर, वो सब चीज हम देखें। लेकिन धीरज संयम से बिल्कुल अलग है। धीरज कौन सा चीज में? देखो, आप लोग मालूम है, मैं समझाए बर एक बात आप लोग बोला था। प्रभु यीशु मसीह हर वो दृष्टांत ला रखिस कि एक किसान के बारी में एक ठा अंगूर के पेड़ लगाए रही से, दाग के बारी में अंजीर के पेड़। जब वो पेड़ ला देखिस कि 1 साल हो गए नहीं फरते, 2 साल हो गए नहीं फरते, तो खेत के स्वामी का बोलिस, एला काट दे, का वो सोझे छैया करके हवा यह तेकर ले ला काट, और काट करके का कर दे, बाहर फेंक दे, जगह ला फोकट के घेरे हुए। तब वो जो खेत के जो काम करो यह है, तेहर का बोलिस किसान ला, स्वामी से, कि प्रभु 1 साल और हान दे, फिर दोबारा मैं एमा खातू दहा, एला खोनिया, और साल भर के बाद नहीं भरी तेला चुनबो, का करबो, धीरज हुई है। मतलब स्वर्ग हमार प्रति भी धीरज धरे है। और हमन ला भी बहुत बार होते ना कि हमन के प्रार्थना में हमन जब एक बार गलती करें और गिर गए, पश्चाताप करें, पश्चाताप करके प्रभु के साथ चलना आरंभ करें। एक भाई अगर कोई पाप में गिर जाथन तो हमन न धैर्य अपन गंवा बैठथन। अगला बार का प्रार्थना करबो, प्रभु हमन ला का कर, माफ कर प्रभु, अच्छा ठीक माफ कर। 2 पैंत हो गए, 3 पैंत हो गए, ताले अपन आप ला का समझबो, हीन समझथन एकदम। अब तो हमन ला मर जाना भला है, अब हमार जीवन हम जिए के लायक नहीं, अब नाश होए के लायक हम। और कई बार शैतान हमार दिमाग में ये बात ला भी डारथे, अब तो तोर हो गए लेन देन, अब तो तय एला छोड़ी देवे ती अच्छा है, चले नहीं सकता तो का फायदा है कर संग चल के, समझ हिसाब। तो मैं आप ले एक बात बोलना चाहता। देखो, आप मन के घर में कई ठा पेड़ हो ही, कई ठा चीज के है ना, आमच लगा लो आप, बिही लगा लो आप, है जाम लगा लो, बोर लगा लो, कोई भी पेड़ हो, तो पेड़ ला लगाते लगाते तुरंत फर जाते का है? कोनो भी पेड़ ला लगाथन कैसा साल लगाते हो? 8-10 साल लगा रही है, कम से कम तो 3 साल मिनिमम है कि नहीं? 3 साल 4 साल से पहली तो कोई पेड़ है फरवेच नहीं करे। तो प्यारो धीरज धर के ओकर ऊपर पानी, जरूरत पड़े पर ओकर नीचे खाद वगैरह समय के ऊपर दे लागते नहीं लागे, धन तुरंत होते सब नहीं हुआ।
हमन ओला लगाएन और लगाएन तहले बोला रोज जा जाके देखथन का फरत नहीं है, आज नहीं भरीस, फिर जाके देखथन फरत नहीं है, ऐसे करथन का नहीं करन, बल्कि का करथन लगा के छोड़ देहन समय पर ओला पानी कांजी दे थे, वो जिया थे धनी ओला चेत कर रहा नहीं गर्मी में मरी जन उदक के, तब बाकी एक बड़े फल के आशा से नहीं हमन वो काम ला करें, समय यही तो का करी ना फरे तो फिर हमन सोचता नहीं ला चूंदा जाए। अगर बताओ हम एक किसान होए के बावजूद भी हमर खेत में हमर बाड़ी में अगर कोई नो चीज़ ले लगाए रहथन तो ओकर लिए धीरज धरथन, तो हमारे ये आत्मिक जीवन के प्रति जो हमन एक दिन यीशु मसीह के वचन के द्वारा उद्धार पाकर के आरंभ करे हैं, तो अतके जल्दी हाथों उत्साहित हो जाए से का हमन सिद्धता तक पहुंच पाबो कबू है जी। उस सिद्धता तक पहुंचे के लिए मोला और आप ला इंतजार करे बर लागे। इंतजार का चीज, समय के ऊपर हमन ला वचन खाना है, समय के ऊपर हमन प्रार्थना करना है, जैसे पिछला बार हमन बोले रहे हमारे जीवन में अनुशासन होना चाहिए। तो हमन सब काम ला अगर समय समय के ऊपर अगर करत जाथन तो एक दिन निश्चय मोर और आपके ये जीवन है फलवंत हो ही नहीं हुई है, हुई धन नहीं हुई। तो हमन के एक उल्टा काम है, और वो उल्टा काम का चीज है, हमन एला खाए बर नहीं दन सोराना है ना, समय के ऊपर प्रार्थना नहीं करना, समय के ऊपर वचन नहीं पढ़ना, समय के ऊपर में हमन ला जो आत्मिक जो मोर क्रिया है ओला मैं नहीं करा, और मैं काके उम्मीद करता फल के है ना, कि मोर जीवन फलवंत नहीं होते, मोर जीवन जयवंत नहीं होते, मोर जीवन में जय नहीं है, मैं प्रभु के साथ सोराना चल नहीं पाता, मैं प्रभु के साथ जयवंत होकर के नहीं जी पाता। भाई अब जयवंत कैसे हो के जी पा, कैसे? आप जो काम करना है वो काम आप समय पर करो, धीरज रख करके, तो उचित समय के ऊपर जब जरूरत पड़ी वो टाइम हमार जीवन है एक एक चुनौती के सामना करते हुए जयवंत हुआ चाहिए। लेकिन वो धीरज नहीं होए के कारण हमन न बहुत हड़बड़ा था, और ये हड़बड़ी हर ही हमार जीवन के बहुत बार बर्बादी के कारण हो जाते। प्रभु के वचन हम मोला और आप ला धीरज धरे बर बोलते, एक लिए आत्मा के वो पहला एक फल में भी हमन देखें, कौन सा फल है वह? धीरज है। मतलब धीरज मोर और आपके जीवन में होना अति आवश्यक है। जैसे हमन प्रभु के वचन में हमन शुरुआत कर रहे हैं ये विषय के पतरस की किताब में, तो वहाँ बिल्कुल है समझ और संयम, और संयम के साथ धीरज। वो ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाना है, तो वह एक स्वभाव है कौन सा? धीरज। तो वो धीरज जीवन में नहीं है तो हमन हड़बड़ाबो। तो एक मतलब धीरज धरे से कै साल धीरज धर रहो, कै साल धीरज धरबो जी? अगर एक चीज कोई चीज के ऊपर मैं आज चूक गए तो हड़बड़ाले कुछ हो ही, अब नहीं मैं ये कामे के लिए छोड़ देता। मान लो उदाहरण के तौर पे अब एक छोटे लड़का है ना, अपन के अरुण भाई के लड़का है, अभी रेंगे सकदारा थे ना, गिरते नहीं गिरे, अभी तो शुरू है, रेंगते तो गिरते गला दनकला, अब गिरी तो रोही गला। ले अब के बाद मैं नहीं रेंगा बोल करके अब हाथ खड़ा कर देते का? हाँ नहीं, अब बाद के बाद मैं ना रेंगवेज नहीं करा मैं, क्योंकि रेंगता तो मैं कहा था गिरता, दौड़ता तो मैं गिरता बोल करके बंद करते का नहीं। क्यों? एक नई आशा के साथ फिर से दौड़ना और रेंगना शुरू करते। देखिए, और वो एक दिन वो दौड़ाई और रेंगाई, गिरना वो हर ओकर हाथ पांव ला का परिपक्व कर देते चले और दौड़े भर कि बाद में नहीं गिरे हुआ। उसी तरह मोर और आपके भी जीवन में अगर वो धीरज नहीं है ना, तो हम थक जाबो। का हो जाबो जी? थक जाबो, हमन हार जाबो। देखो आप प्रभु में अभी बढ़िया चला था, जीवन में कष्ट आते नहीं आते, जैसे हम भजन संहिता में अभी चर्चा करते हैं, कष्ट है नहीं है, थकेल धरबो धन नहीं धरत, कै साल तक उत्साह बने रही, धीरे धीरे थकबो।
प्रभु के साथ भी चलें तो फिर भी कष्ट पीछू छोड़बे नहीं करते, बल्कि प्रार्थना करथन तो कष्ट हर भागे के बदला का हो जाते, गधा जाते। वो बीच में मैं और आप का करके रखना है ना। राजा दाऊद ला भी वो धीरज है ना, एक लिए तो धीरज के साथ वाला मालूम है कि परमेश्वर मोर करुणम है और प्रेमी प्रभु मोला छोड़ा है नहीं। वो प्रार्थना में लगे हुए बोलते आज ही भजन सहित अमन पढ़े न, वो प्रत्येक भोर ओकर आँखी के आंसू हर ओकर तकिया ला का कर देते, गीला करते करके लिखा है। तो कद का धीरज धर के वो प्रार्थना में लगे हुए हैं। और मैं और आप एक दिन प्रार्थना करें, 2 दिन प्रार्थना करें, 3 दिन प्रार्थना करें, उत्तर नहीं मिली तो हम प्रार्थना बंद कर देता है कि नहीं। धीरज ही नहीं है हमारे अंदर, हम धीरज धर के वो इंतजार नहीं कर प्यारो। एक लिए हमारे जीवन में बहुत अगर प्रार्थना के हम उत्तर पावे भी नहीं करन। एक दिन करता ना हम प्रार्थना ताले हो गए 365 दिन फुर्सत है वो विषय के लिए, और दोबारा नहीं करा। तो चाहिए मोर जीवन में वो धीरज बने रहे। प्रभु चाहते कि हम धीरज धरें। जैसे वो पेड़ के लिए ओकर फल पाना है तो लगाए के कुछ साल तक आप ला गोरे बर लागते, उसी तरह एक जयवंत मसीह जीवन के लिए हमन ला इंतजार करना पड़े। जो काम मोला परस्पर करना है रोज बरोज, वो काम मैं करत रही है तो समय के ऊपर मोर ये जो जीवन है वो जय में चली एक दिन। तो कई बार हमन थकेन हारेन गिरेन और ओकर बाद में हमन न कंझायल धर लेथन, अब नहीं करन, अब नहीं चलन। तो नहीं चलन तो ओकर मतलब कतका जा आप मन व्यक्ति देखे हो, यह मन 4 दिन प्रार्थना में आई, वो मन अच्छा लागिस घला, धोखा में नहीं आ रही ने प्रार्थना में आई, लेकिन बहुत अकन जवान में प्रार्थना में अवैले छोड़ देते। क्यों? क्योंकि वो जवानी के अभिलाषाएं खींच लेते, और जब एक बार 2 बार वो पाप में गिर गया, 1 बार 2 बार अगर वो कर जीवन में ऐसे गलत विचार आ गए तो वो सोचते मैं डहार में चले नहीं सका। वो धीरज नहीं धरे के कारण वो पीछे हट जाते। तो अगर हमन के जीवन है ईश्वरीय स्वभाव में बदलते जाना है तो जीवन में क्या चाहिए, है ना, संयम के साथ में क्या चाहिए जी, धीरज ला जोड़े बर लागे हमन ला। ये धीरज जीवन में नहीं रही तो हमन के जो हालात है वो थके लग जाबो, हमर जीभ बाहर निकल जाई, हाफरेल धर लेबो। तो अति आवश्यक है हमन के संग का बने रहे, धीरज बने रहे। तो प्रभु के वचन एक बारे में और का कहते देखिए, इब्रानियों के पत्री ओकर 12 ओकर 1 वचन पढ़े हैं मोर साथ। इब्रानी 12 के 1 पढ़िएगा। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े। देखिए प्रभु के वचन इस जगह कथे, आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े, धीरज से दौड़े। है जी, कैसे दौड़े, धीरज से। अब मोर तरफ में थोड़ा ध्यान देना। देखो जे हर दौड़ अच्छा आराम कर रहे थे हर ना इनाम नहीं पाए। अगर जेकर आराम अच्छा है ओकर अंत बुरा हो तो इनाम पाही का नहीं पाए। आप अगर ओलंपिक में वो दौड़ ला देखना तो आप ला मालूम चली कि बिल्कुल क्रम अनुसार दौड़ते हैं, है ना, ओकर चुना के मार्किंग है और वो अपन ट्रैक में ही बराबर दौड़ते, काला देखते हुए, वो निशाना ला सामने देखते हुए। तो दौड़ अच्छा शुरू करी से, लेकिन अगर वो अंत अच्छा ना होकर मिस ट्रैक हो जाए, अगर अपन लाइन ले छोड़ के आने के लाइन में पहुंच जाए तो वह कभी भी इनाम नहीं पाए। तो दौड़ जेकर अच्छा है ओकर अंत हर भी अच्छा हो से ही, और वो भी समय के ऊपर वो विजय लाइन ला प्राप्त कर ही तो ही का पाही इनाम प्राप्त कर पाए। उसी तरह प्रभु के वचन हमला का बोलते कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, कैसे दौड़े,
कैसे दौड़े जी? धीरज से। अब हमन में के कतका झके शुरुआत ठीक नहीं हुई, समझा था? शायद हमन जीवन के आरंभ में ही जब हमन चलना शुरू करें, हमन लड़खड़ाए बड़ हो, गिरे भी हो, चलते चलते हमन उड़ल गए हो। लेकिन आशा मत छोड़े, धीरज मत खोए। परमेश्वर के वचन बोलते वो दौड़ जेमा मोला और आप ला दौड़ना है। कैसे दौड़े? देखिए, कुछ मन के दौड़ अच्छा रहते, शुरुआत अच्छा रहते, वो मन के बहुत शुरू अच्छा रही, बाहरी शुरू एकदम खड़बीट खड़बीट दौड़ी, और कुछ दूर के बाद ही जाके का करे, है ना, हाथ गोड़ ओरम जही हाफरे के शुरू कर दी, जीव बाहर आ रही। तो प्यारो, आप ला मालूम है वो दौड़ में दौड़ने वाला जतका व्यक्ति बराबर दौड़त रहते, बराबर काबा दौड़त रहते, ये सोच करके थोड़ी अरे 2 हरी नाम ले जीती भाई कि मैं कागर यहाँ दौड़ करके ते कल मैं बैठ जाता, ऐसे नहीं सोचे। वो खिलाड़ी जो दौड़ में दौड़ा थे सब बराबर दौड़ थे, का जानी एक शुरुआत अच्छा है, बीच भी अच्छा है, लेकिन यह अंत में का करे, थक जाइए। तब वो समय में एकर अंदर में अगर ये धीरज से लगातार दौड़ में बने हुए हैं तब फट लागे क्रॉस कर जाइए। और पहला इनाम कौन ला मिली? एकर लिए वो प्रतिद्वंदी जो है कभी थके नहीं, वो हार नहीं माने शुरू में, बेशक शुरू में खड़बड़ा के तले ओकर पाँव लड़खड़ा के तो भी दोबारा वो अच्छा दौड़े की कोशिश करे, लेकिन अपन ट्रैक छोड़ करके अंते नहीं भागे प्यारा। उसी तरह मोर भाई बहनी मोला और आपला मसीह जीवन एक धीरजमय जीवन है। ये में लड़खड़ाए से, ये में हड़बड़ाए से, ये में जल्दबाजी करे से हमन ला इनाम नहीं प्राप्त होए। देखिए, ये दौड़ 2 दिन 4 दिन 6 दिन के नो है, ये पूरा जीवन भर के दौड़ है। समझे था आप? ऐसे थोड़ी कि आज हमन चलो जी यीशु मसीह ले माने ना और 6 साल के बाद मालूम चली कोने कहाँ गिस ना कोने कहाँ गिसते करता पता नहीं। नहीं, ये जब से हमन आरंभ करे हैं हमर अंत तक के लिए दौड़े, अंतिम सांस तक के दौड़े। एक लिए परमेश्वर के वचन हमन ला बोलते वो दौड़ जेमा मोला और आप ला दौड़ना है। कैसे दौड़े? धीरज के साथ, पूर्ण गंभीरता के संग, धीरज रखते हुए अपन जो लाइन है वो ला छोड़ना नहीं, तो ही वो इनाम के उम्मीद रख सकता है। एक लिए तो जब बपतिस्मा लेके निकले तो सर के ऊपर हाथ रख करके बोले कि प्राण देह तक विश्वास योग्य रहे तो प्रभु तोला जीवन के मुकुट दे जाई। तो मोर प्रिय, हमन दौड़ तो आरंभ करे हैं, लेकिन अगर हमन धीरज ला गंवा बैठबो ना तो हमन हड़बड़ा जाबो, दौड़े नहीं सकन। घबरा करके आधा रद्दा में ही दौड़ ला छोड़ करके हमन का करबो, अरे बाबा चल भाई एक बहु कुछ काम करी अच्छा रही हमन के। भैया, आप दौड़ तो अच्छा शुरू करे हो, लेकिन आपके अंत कैसे हुई? तो आज मैं और आप जो दौड़े ला धरे हैं, हम अपन भीतर पूर्ण धीरज रखते हुए वो दौड़ में लगातार बने रहे, तो मोला और आप ला इनाम है आगे। और परमेश्वर के वचन का कही थे ये विषय के ऊपर। एक फिलिपियों के पत्री ओकर 3 अध्याय 12 से लेकर 14 तक देखो, 3 के 12 से 14। का कही थे, पढ़ लीजिएगा। फिलिपी, हाँ, फिलिपियों के पत्री 3 अध्याय के 12 से 14 तक। यह मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु के ऊपर बुलाया है। देखिए, प्रभु के वचन का बोलते हैं जगह, एकर ये मतलब नो है कि मैं हाँ बोला का करे हाँ धर डाले हाँ या मैं पा गए हाँ, पर मैं एक ठा काम करता हूँ। बोलते कि जो बात मोर पाछू रह गए ना
मैं मतलब का कर देता, पीछे छोड़ करके मैं निशाना की ओर दौड़ा था। एकर मतलब जीवन में बहुत बातें एकरो जीवन में ही सोई। हमन अबर झर के हालात ऐसे, हमन वो साल के शुरू में 2022 में का करें, 2019 में का करें, वो बात ला अपन दिमाग मत का बोझा बना के राख डाले हैं कि हम ओकर से और आगे दौड़े कोशिश ही नहीं कर। बस वो ओला धरे धरे किंदरा था ना भाई, ओला जतके उठाए उठाए चलिया ओतके कन आपके ऊपर भार और बढ़ जाई। तो जीवन में जो आप कर चुके हो पीछे, ओकर से माफी मांग के शुद्ध हो करके प्रभु के पीछे पीछे दौड़ते हुए आगे चलो। समझ था? तो पौलुस सही बोलते कि जो बातें मोर साथ हो गए, मैं मतलब पीछू का करे हैं, छोड़ दे। पीछे की बातों को भूल कर मैं निशाने की ओर आगे दौड़ा चला जाता हूं। तो हमन ला वो आगू निशाना ला देखते हुए, हमर एम जहां तक हमन ला पहुंचना है ओला देखते हुए हमन ला दौड़ना है। मतलब रोके के लिए बहुत कुछ चाहिए, अब अड़का नहीं, आप ला पीछे खींचे के लिए बहुत बातें आई, वो सब बात ला पीछू का कर दो, छोड़ दो। देखिए जीवन में आपके गलतियां जरूर हो रही है, एकर मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में कोई गलती नहीं हो। जीवन में गलतियां नहीं हो, ऐसे नहीं है। जीवन में आपके गलतियां हो ही, लेकिन वो गलती से सीख प्राप्त करते हुए बोला पाछू छोड़ करके हम अपन निशाना की ओर का करना, आगे दौड़ना है। वो दौड़ है, ओला है इनाम जो अपन दौड़ ला पूरा करे। हमर आंखें पीछू में रहते, हमन एक बार कुछ हो गए तो हमन ऊपर से उबर नहीं पान। तो भाई जब हम पहली बार प्रार्थना करें प्रभु करा हाथ जोड़ करके, प्रभु मोरे पाप ला क्षमा कर दे, मोर जीवन में ये गलतियां हो बोला माफ कर दे प्रभु बोल करके, तो प्रभु माफ करीस नहीं करीस है जी, माफ करीस है ना। तो अब अगर मोर जीवन में ऐसे गलतियां हो जाए कोई, तो वो गलती से मैं माफी मांगे तो प्रभु माफ करी नहीं करी है। आप लोग मालूम है अब्राहम के विषय में, अब्राहम के जीवन में गलतियां हुईस, वो गलती से लेकिन वो सीखा है। क्या करत वैसे हमन के साथ समस्या का है, हमन गलती करथन वो गलती से कुछ का नहीं करन, सीखा नहीं। एकर लिए वो हमार दौड़ में सहायक नहीं हो, लेकिन चाहिए कि हमार जीवन में जो चीजें हो गए, जो गलतियां हम कर डाले, जो पाप हमारे जीवन में आ गए, जो त्रुटियां हमारे जीवन में आ गए, वो त्रुटि, वो पाप, वो गलती से मैं और आप सीख लेते हुए, सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हुए, दोबारा प्रभु यीशु के खून से शुद्ध हो करके वो दौड़ में हम आगे लगे रहना है। मतलब जीवन में आपके ये सब हर आही नहीं आए करके वचन में नहीं लिखा है, ये जीवन में जरूर आई, लेकिन ये सब के द्वारा सीखते हुए, ज्ञान लेते हुए, मोला ये कमी से सीख का मिली से वो बात ला समझ करके मैं आगे अपन निशाना से अपन आँखी ले दाएं बाएं फटकाना नहीं, तब मोला और आप ला वो इनाम मिली। प्यारो प्रभु के वचन कथे एकरे बर मोला परमेश्वर पितामा प्रभु यीशु मसीह का करे है, पकड़े है। का करे जी? देखिए हम ओला नहीं पकड़े, बल्कि वो है हमन ला का करे धरे। कौन है? कौन है? प्रभु मोला और आप ला धरे। तो हमला जब वो धरे है तो हम का हताश हुआ था है जी? क्यों हम निराश हुआ था? काबर हम परेशान होकर के, काबर हम अपन विचार संकुचित रख करके बस प्रभु मोला माफ कर दे, माफ कर दे। हमन कतका झला ओकर से और आग्रह हमारे जीवन में कोई प्रार्थना ही नहीं है। हमार विवेक हमन रात दिन कचोड़ा थे और अंदर भीतर भीतर कुरेद करके खा डाला थे। काबर? क्योंकि हम उम्मीद खो बैठे हैं, हम धीरजो खो बैठे हैं, हमन से और कुछ हो नहीं। अब हमन थके ला धर ले हैं। अब मन में कई बार आते एक से तो अच्छा प्रभु के संग नहीं चल रहे थे, तीछे ठीक है, मैं अपन जीवन प्रभु नहीं दे रहे थे, तीछा ठीक है, पीछे हट जा रहे थे ठीक है,
भाई आप हताश क्यों हो? हताश में का भर धीरज हमर खत्म हुआ जात है? हम धीरज ला अपन जीवन से गंवा बैठे हैं। देखिए प्रभु के दास का लिखते हैं, कही थे कि मैं अपन जीवन में निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया है। मैं निशाने की ओर दौड़ा था, तो मतलब हमारे जीवन में ये सब हर कई ठा बातें हो सकत है, तो भी मैं और आप अपन निशाना ला भूलना नहीं। तो निशाना का रही से रही है जी। पौलुस प्रेरित के जीवन में का निशाना ला लेकर के वह चलत रही से, ताकि वो कैसे न कैसे मुर्दों में से जी उठे के वो पद ला का करे, वह प्राप्त करे। ओकर लिए धीरज अति आवश्यक रही। बगैर धीरज के दौड़ कंप्लीट कर पाना संभव नहीं। एक झा आगे निकल के तो मैं अब नहीं दौड़ा, तब वो धीरज नो है। वो आगे चाहे कद को भी निकले तो फिर भी मैं मोर निशाना नहीं भूला, मोर निशाना तक मोला पहुंचना है। कोई बीच में नहीं छोड़ा है। आप देखना ओलंपिक कभी पिछला कत्ता कन्हर अभी मिल सका थे आप मतलब मोबाइल्स वगैरह में, टीवी वगैरह में, कि कैसे वो एक दौड़ में दौड़ने वाला व्यक्ति अपन दौड़ ला आधा में नहीं रोका है, वो वहां तक दौड़े अंत तक। वो बेशक कोई आने हैं पहुंच जाए फर्स्ट में, लेकिन फिर भी वो भी होकर पीछे पहुंचते। क्यों? बोला वो लक्ष्य ला पूरा करना है। उसी तरह मैं और आप भी, हम अपन लक्ष्य ला भूलना नहीं। ये धीरज गंवा बैठे तो फिर हमन हारेला कर लेता है ना। मन के हारे हार कथे, मन के जीते जीत। तो मने में पहली ला हार गए हस तो फिर कहाँ में ला जीत गए भाई। एक लिए मोर प्यारो, हमार अंदर अगर वो धीरज रही तो हम अपन दौड़ ला पूरा कर सकते। तो ये सप्ताह में हम पूरा धीरज धर के देखिए। जीवन में कष्ट है, जैसे दाऊद के जीवन में हम देखें कष्ट है, लेकिन वो धीरज धरे हुए प्रार्थना में लगे हुए। उसी तरह मैं और आप भी, हमारो जीवन में चाहे कष्ट आए, क्लेश आए, चाहे और कोई व्यक्तिगत त्रुटियां आ जाए, लेकिन हम वो धीरज ला अंत तक धरे रहो, तो ही मैं और आप वो इनाम पा सकत हन। जेकर लिए मोला और आप ला कौन बुलाए है? स्वर्गीय पिता यीशु मसीह में ऊपर बुलाए। जैसे हमन ये विषय के आरंभ में भी देखें, हमला एक बड़ा ऊंचा बुलाहट दे हुए। तो आइए हम प्रार्थना करें और ये सप्ताह पूरा धीरज के साथ। शैतान कई बार ब्लैकमेल करते, अब का करबे ते चल के तय नहीं है चले के लायक, तो जीवन हो गए ना समाप्त, तो बस बहुत हो गए, तय जय नहीं पा सकस। कैसे जय पावे तय? एकर लच्छा प्रभु छोड़ देता है। कितना बार प्रार्थना करथस, कितना बार समर्पण करे तब बोलते हैं हाँ जय नहीं पाथस। शैतान कई बार मन में डालते कि जीवन भर जय नहीं पा सकस, कोई जय नहीं पा सके। प्यारो, प्रभु मोला और आप आज एक बात बोलते हैं कि वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े। हमला हिम्मत नहीं है हारना। हमार प्रभु यर्दन के वो पार हमार इंतजार करे थे कि हम दौड़ पूरा करके आए, और वो हमला गले लगा ले। पौलुस प्रेरित ला ये आशा है, एकर लिए तो वो अपन थाथी ला ओकर हाथ में सौंप के वो दौड़ में लगे हुए हैं कि मैं कैसे ना कैसे वो दौड़ ला मैं पूरा कराऊं। एकर लिए कहते कि जो बातें मोर जीवन में हो गए, मैं वो ला पीछे छोड़ के निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वह इनाम पाऊं
जिसके लिए पिता परमेश्वर ने मुझे यीशु मसीह में ऊपर बुलाया हुआ है। आपके लक्ष्य क्या है? अगर आपके जीवन में भी वो लक्ष्य स्पष्ट है तो हिम्मत मत हारिए, धीरज रखें, ढांढस बांधे। यरदन के वो पार हमार प्रभु हमार इंतजार करत है। कष्ट जीवन में बहुत आई प्यारो, क्लेश जीवन में बहुत आई, पर धीरज धरे, हमार प्रभु वो पार पहुंचे हुए हैं। हारे मत, थके मत, हताश मत हो जाए। चाहे कष्ट कैसे भी आ जाए, जीवन में चुनौती कैसे भी आ जाए, चाहे कतनो भी प्रताड़ना सहना पड़ जाए, हमर दुल्हा वो पार पहुंच चुके हैं। हालेलुया। हमला भी वो दौड़ला पूरा करना है। हो राजा धन्यवाद। हालेलुया। ये कर लिए ये भेद पहले सदी के संत मन ला मालूम होए के कारण वो मन अपन दौड़ में थकत नहीं रही। अगर आप इब्रानियों के पत्री ओकर आप 10वां अध्याय और आप ओकर 33 से लेकर के 37वां आयत तक अगर आप पढ़ें तो आप ला मिल ही कि कैसे ओमन वो कष्ट के बीच भी धीरज धर रहे हैं। जीवन में कष्ट और क्लेश है तो भी वो धीरज धर के रखे रहे। और अंत में बोले जाते कि जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा, इसलिए हम धीरज धरे प्यारो। चाहे कैसे भी समाज के द्वारा, परिवार के द्वारा, चाहे ये संसार के द्वारा, सरकार के द्वारा, चाहे कष्ट लेके आया जाए, चाहे चुनौतियां जीवन में आ जाए, चाहे क्लेश आ जाए, हम धीरज धरे रहे। हमार प्रभु जल्दी अवैया है। हमार दुल्हा यरदन के पार इंतजार में। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। अगर तुम हमसे आगे जाओ, कदम ना भटकने पाए। अगर तुम हमसे आगे जाए, कदम ना भटकने पाए। दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे, फाटक में यरदन के पार। दूल्हा यीशु स्वयं हमसे मिलेंगे, फाटक में यरदन के पार। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं।
दुनिया तुम्हारा समझना, हम सब मुसाफिर हैं। अब मैं जाता आसमान की ओर, पहुंचूंगा वो किनारा। अब मैं जाता आसमान की ओर, पहुंचूंगा वो किनारा। सफर जब मेरा खत्म होगा, तब दुख दूर हो जाएगा। सफर जब मेरा खत्म होगा, तब दिल खुश हो जाएगा। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। हे मेरे साथी, संसार को छोड़कर एक दिन जाना है। दुनिया तुम्हारा घर ना समझना, हम सब मुसाफिर हैं। चिंता ना करें, धीरज धर करके फाटक में यर्दन के पार पहुंचे। चाहे कैसे भी कष्ट आ जाए, हाँ, पिछले दिन गिरे, पिछले दिन कई बात में हम चूक गए, दोबारा उठे, पश्चाताप करें, सच्चे हृदय से प्रभु के सामने अपन पाप ला मान के छोड़ दे। लेकिन दौड़ से पीछे मत हटे। फाटक में यर्दन के पार हमर दुल्हा मिले बर तैयार है। आइए, वो दौड़ जे मोला और आप ला दौड़ना है, धीरज के साथ दौड़े, प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी प्रभु, आपके चरणों में आज इस सुबह के समय एक और बार आते हैं। तुझको धन्यवाद, तूने हम पर दया करके हमें संभाला। बाप, हमें एक नई आशा, एक नई उम्मीद आपने दी। हाँ मेरे प्रभु, कितनी बातों में हम दुखी हैं, तो भी तूने हमें ढांढस दी, तूने हमें सहायता दी, हमें सहारा दिया, चलाया प्रभु। तूने हमारे हाथ अभी तक छोड़े नहीं हैं। हाँ प्रभु, कई बातों में मैं चूक गया, कई बातें मेरे जीवन में जो हुई वो ठीक नहीं थी प्रभु, पर अपनी दया से तूने मुझे अब तक जीवित रखा, एक और दिन मुझे दिया है। बाप, तेरे साथ इस बड़ी आशा के संग प्रभु कदम ताल मिलाते आगे बढ़ने के लिए सहायता कर। मैं भी अपने जीवन की उन बातों को पीछे छोड़ता हूं प्रभु। बाप, तूने जो मेरे सामने इतनी बड़ी उम्मीद रखे हैं प्रभु, मैं अपने उस निशाने की ओर आगे बढ़ते जाता हूं प्रभु। आप मेरी सहायता करें, मुझे ज्ञान और समझ दे, प्रत्येक दिन मुझे ढांढस दिए हुए मुझे चलाए प्रभु। हाँ पिता, पिछले जीवनों में जो बातें मैंने की, जो गलतियां मुझसे हुई, उन बातों को दोहराने के लिए नहीं, उनसे सीख प्राप्त करते हुए तेरी ओर निहारते हुए आगे बढ़ने के लिए कृपा दे। तेरे जीवते हाथों में अपने आप को सौंपते हैं। धन्यवाद करते हुए स्वर्गीय पिता, विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन आमीन।